तो देखिए अभी यहाँ पे वॉल थिकनेस तो हम लोगों ने निकाल लिया। वॉल थिकनेस अभी कितना हुआ था 16 mm, ठीक है। और ये कवर थिकनेस का हमें ये आरसी फाइंड आउट करना है, ठीक है। आरसी फाइंड आउट करने का कंडीशन क्या था कि कवर रेडियस कितना रहेगा सो दैट कि वॉल थिकनेस और ये कवर थिकनेस सेम रहे। इसलिए वॉल थिकनेस और कवर थिकनेस को इक्वेट किया तो वॉल थिकनेस 16 है तो कवर थिकनेस भी कितना रहेगा 16। और डीएम का फॉर्मूला क्या है इंटरनल डायमीटर प्लस टीबी। तो इंटरनल डायमीटर 350 दिया था और टीबी हम लोगों ने निकाला था 16, तो 366 आ गया, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, हमें आरसी फाइंड आउट करना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हमें आरसी फाइंड आउट करना है। ये डब्ल्यू आपको पता है, डब्ल्यू यहाँ पर रहता है कांस्टेंट और यहाँ पर रहता है डीएम बाय आरसी का ये वैल्यू। तो ये ग्राफ से भी हमें वैल्यूज लेना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, टीसी का वैल्यू 16 पुट अप कर सकते हैं, तो इसको 16 से इक्वेट करके आरसी डब्ल्यू का वैल्यू निकालेंगे हम लोग। हमें आरसी का वैल्यू नहीं पता, बट आरसी डब्ल्यू का वैल्यू पता है 393.14 mm। ये पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, ये कौन से कंडीशन के लिए आरसी डब्ल्यू आया, फॉर द कंडीशन वेयर वॉल थिकनेस एंड कवर थिकनेस शुड बी सेम। तो कवर थिकनेस को 16 से इक्वेट करके आरसी डब्ल्यू का हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट किया। तो ये कंडीशन के अकॉर्डिंग, ये कंडीशन चेंज भी हो सकती है, ट्वाइस भी रह सकता, हाफ भी रह सकता, इक्वल भी रह सकता। ये पर्टिकुलर केस में सेम बोला, इक्वल बोला है। तो आरसी डब्ल्यू का वैल्यू हम लोगों ने ये कंडीशन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट किया है 393.14। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, ये ग्राफ आपको पता है, डेटा बुक में ग्राफ है। ग्राफ में देखो यहाँ पर W का वैल्यू दिया होता है कांस्टेंट, और ये x एक्सिस पे यहाँ पर दिया रहता है dm बाय rc का वैल्यू, ठीक है। अब स्टैंडर्ड हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। अभी dm बाय rc का अगर 1 वैल्यू अगर लेंगे तो इसका करस्पॉन्डिंग W कांस्टेंट आता है 1.1। आप ग्राफ देखेंगे तो डेटा बुक में dm बाय rc का वैल्यू 1.1 लेंगे तो इसका थोड़ा सा कम आएगा। अब 1.1 का थोड़ा सा कम मींस 1.09, क्योंकि ये 1 है और ये 1.1 है और ये 1 है, ठीक है। तो ये हम लोग 1.09 ऐसा लेते। और dm बाय rc का अगर 1.2 का वैल्यू लेंगे तो वो आएगा 1.08। ये ऐसा टेंटेटिव वैल्यू लेना है अपने को। अब देखो यहाँ पर आप ये समझ सकते हो कि dm बाय rc, ये dm बाय rc का वैल्यू जब मैं 1 लेता हूं उस समय W का वैल्यू कितना है 1.1। समझ में आ रहा है? तो ये कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या फाइंड आउट करना है, आरसी फाइंड आउट करना है। तो डीएम बाय आरसी मैंने अगर 1 कंसीडर किया है, ये 1, उस समय W का वैल्यू क्या हो जाएगा 1.1, और डीएम अपॉन आरसी इज इक्वल टू 1 है, तो डीएम विल बी इक्वल टू आरसी। तो डीएम विल बी इक्वल टू आरसी। तो डीएम कितना है ये हम लोगों ने पहले निकाला 366 है। तो डीएम 366 है तो आरसी जो है वो भी 366 हो जाएगा, ठीक है। तो आरसी डब्ल्यू कितना होगा, फिर आरसी डब्ल्यू हो जाएगा 366 आरसी इंटू डब्ल्यू कितना है 1.1। तो आरसी डब्ल्यू का वैल्यू आया है 402.6 mm। समझ में आ रहा है? ये टेंटेटिव है। ये वैल्यू कौन सा है, ये वैल्यू है इक्वेट करने के कंडीशन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू निकला है। और ये वैल्यू कौन सा आया है, जब डीएम बाय आरसी जब हम लोग 1 लेंगे तब आरसी डब्ल्यू का वैल्यू कितना वो निकला। समझ में आ रहा है? ये कंडीशन जो दिया था प्रॉब्लम में वो कंडीशन के अकॉर्डिंग 393 आया। सेकंड कंडीशन देखते हैं, अगर इसको हम लोग इसके नीचे नहीं लेते, स्टैंडर्ड 1 से आगे जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग डीएम बाय आरसी अगर 1.1 लेते हैं तो डीएम बाय आरसी का वैल्यू अगर 1.1 आएगा तो उस केस में डब्ल्यू का वैल्यू थोड़ा इससे कम आएगा, तो ये 1.09 हो जाएगा डब्ल्यू का वैल्यू। अब इसमें आरसी का वैल्यू निकालना है, तो आरसी का वैल्यू कितना रहेगा, डीएम डिवाइडेड बाय 1.1 इज इक्वल टू आरसी। यहां पर सेम था तो डीएम इज इक्वल टू आरसी हो गया। यहां पर डीएम डिवाइडेड बाय 1.1 इज इक्वल टू आरसी निकलेगा। तो आरसी इज इक्वल टू डीएम कितना है 366 है, डीएम 366 है कांस्टेंट, 366 डिवाइडेड बाय 1.1। तो आरसी का वैल्यू यहां पर आता है 332.7, ठीक है। और इसमें आरसी डब्ल्यू का वैल्यू निकालेंगे तो डब्ल्यू कितना है 1.09, तो 332.7 मल्टीप्लाई बाय 1.09। तो यहां पर आरसी डब्ल्यू का वैल्यू देखो कितना आ रहा है 362.64। सिमिलरली आरसी डब्ल्यू अगर मैं 1.2 लेता हूं उस समय डब्ल्यू का वैल्यू रहेगा 1.8। ये समझ में आ रहा है, डब्ल्यू का वैल्यू 1.8 रहेगा।
तो आरसी निकालना है, तो आरसी इधर चले जाएगा, डीएम डिवाइडेड बाय 1.2 इज इक्वल टू आरसी। डीएम कितना है 366 डिवाइडेड बाय 1.2 305। तो 305 सिर्फ आरसी का वैल्यू है, ये सिर्फ आरसी की वैल्यूज है, ये सिर्फ आरसी की वैल्यू मींस कवर रेडियस की वैल्यू है, और इसको मल्टीप्लाई बाय फिर डब्ल्यू ये कांस्टेंट, तो ये आरसी डब्ल्यू का वैल्यू आएगा। तो इसमें आरसी डब्ल्यू का वैल्यू करेंगे तो 3305 मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू मींस 1.08, तो ये कितना आ रहा है 329.4। अभी हमारे पास में देखो तीन वैल्यूज है, एक वैल्यू कौन सा है जो ये कंडीशन के अकॉर्डिंग आया कि टीबी और टीसी सेम होना चाहिए, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग आया 393.14, और ये हम लोगों ने when dm by rc is equal to 1, when dm by rc is equal to 1.1, when dm by rc is equal to 1.2, इसके ये तीन वैल्यूज निकाले। अभी यहाँ पर कंडीशन देखो क्या होता है कि ये जो कंडीशन वाली जो वैल्यू निकाली है इसके अकॉर्डिंग या इसके पास में इधर कौन सा वैल्यू है, ये RCW की वैल्यूज है, तो इसके पास में 402 की वैल्यू है। तो हम लोग अभी क्या सिलेक्ट करते हैं, द वैल्यू ऑफ RCW 402.6 is closer to 393.14, समझ में आ रहा है, इसके क्लोजर है, तो हम लोग क्यों ना फिर इसके रिलेटेड जो आरसी था क्या था 366, तो इसके रिलेटेड आरसी 366 ये हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया, और इसके अकॉर्डिंग फिर डब्ल्यू कितना था 1.1, तो फिर डब्ल्यू सिलेक्ट कर लिया, समझ में आ रहा है, क्योंकि उसके क्लोजेस्ट आ रहा है। तो आरसी 366 सिलेक्ट कर लिया और डब्ल्यू 1.1 सिलेक्ट कर लिया। अब ये सही है कि नहीं है, हमें तो सिर्फ आरसी फाइंड आउट करना है। आरसी फाइंड आउट करो, कौन सी कंडीशन दिया था कि फाइंड द रेडियस ऑफ इनर कर्वेचर ऑफ द आउटर कवर सो दैट द वॉल थिकनेस एंड द कवर थिकनेस शुड बी सेम, इसलिए इसको इक्वेट किया हम लोगों ने 16 से ही, और ये कंडीशन निकाला। बट ये कंडीशन का क्लोजेस्ट वैल्यू कौन सा है, ये वैल्यू है, तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो RC 366 आ रहा है और W 1.1 आ रहा है, बट ये सही है या गलत है उसको चेक करना पड़ेगा। तो सेफ्टी के लिए चेक हम लोग कैसा करेंगे, यही फॉर्मूले में अब क्या करेंगे, RCW का जो हम लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट किया है ये RCW का वैल्यू पुट अप करेंगे, और ये डिजाइन स्ट्रेसेस जो है ना, डिजाइन स्ट्रेसेस कितना था 43, डिजाइन स्ट्रेसेस की जगह पे हम लोग वहां पर लिखेंगे स्ट्रेसेस कितने आ रहे स्ट्रेसेस, और वो स्ट्रेसेस फिर डिजाइन स्ट्रेसेस से कम होना चाहिए, नहीं तो डिजाइन फेल होगा। तो यही फॉर्मूले को हम लोग कैसा लिखते हैं, ये इसको टेंसाइल स्ट्रेसेस करके इधर लेके आए, टेंसाइल स्ट्रेसेस इंटरनल प्रेशर RCW अपॉन 2, ये वॉल थिकनेस नीचे चले जाएगा, कवर थिकनेस इनटू एफिशिएंसी, ये फॉर्मूला समझ में है, यही फॉर्मूला है। इसमें हम लोगों ने डिजाइन स्ट्रेसेस के अकॉर्डिंग वॉल थिकनेस के लिए फाइंड आउट किया था, डिजाइन स्ट्रेसेस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने वॉल थिकनेस फाइंड आउट किया। अब यहाँ पर देखना है कि स्ट्रेसेस कितने आ रहे हैं, जो वॉल थिकनेस अपना डिजाइन स्ट्रेसेस से कम आना चाहिए, तो यहाँ पर भी हम लोग ये RCW की वैल्यू पुट अप करके टेंसाइल स्ट्रेसेस फाइंड आउट करने के स्ट्रेसेस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर स्ट्रेसेस देखो कितना आ रहा है 44, और डिजाइन स्ट्रेसेस कितना आ रहा है 43, दैट मींस कि ये डिजाइन सेफ नहीं है, दैट मींस कि ये वैल्यू हम लोग सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये वैल्यू सिलेक्ट करेंगे तो एग्जिस्टिंग स्ट्रेसेस वहां पर कितने आ रहे हैं, अगर कवर रेडियस का वैल्यू 366 mm हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो वहां पर एग्जिस्टिंग स्ट्रेसेस वहां पर कितने आ रहे हैं 44, बट डिजाइन स्ट्रेसेस तो 43 है, इसलिए ये डिजाइन ये कवर रेडियस फेल हो गया। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि फिर 393.14 RCW का जो वैल्यू है, तो इससे क्लोजेस्ट अभी कौन सा है, अब ये तो फेल हो गया, अब सेकंड कौन सा रहेगा 362, क्योंकि ये तो और दूर है, तो अब 362 कंसीडर करेंगे। तो अब यहां पर क्या करना पड़ेगा हमें, यहां पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, the value of RCW कौन सा लेंगे 362.64 mm क्लोज टू कौन सा 393.14। अब ये वैल्यू सिलेक्ट किया हम लोगों ने, ये वैल्यू सिलेक्ट किया, अब ये वैल्यू सिलेक्ट करेंगे तो उसके लिए
आरसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, उसके लिए आरसी का वैल्यू क्या हो जाएगा 332.7 mm और W का वैल्यू हो जाएगा 1.09। ठीक है, अब ये वैल्यू फिर से हम लोग इसमें पुटअप करेंगे तो सिग्मा टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.5 इंटू 332.7 इंटू 1.09 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 16 इंटू 1। तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे कि टेंसाइल स्ट्रेसेस जो आ रहे हैं यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेसेस की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है 39.66 MPa। तो यहां पर कितना आ रहा था 44। जो डिजाइन स्ट्रेसेस कितना था, डिजाइन स्ट्रेसेस 43 MPa है। तो 43 MPa से एग्जिस्टिंग स्ट्रेसेस कम आना चाहिए, ज्यादा नहीं आना चाहिए। और यहां पर कितना आ रहा है सिग्मा टी 33। तो सिग्मा टी जो है इट इज लेस देन डिजाइन स्ट्रेसेस, देयरफॉर डिजाइन इज सेफ। तो डिजाइन क्या हो गया सेफ। तो डिजाइन सेफ के लिए तो फिर आरसी का वैल्यू फिर अल्टीमेटली क्या सिलेक्ट करेंगे हम लोग, देयरफॉर आरसी का वैल्यू हम लोग लेंगे 332.7 mm और W का वैल्यू लेंगे 1.09। ये इसका फाइनल आंसर है। आरसी का वैल्यू 366 फेल हो गया, तो आरसी का वैल्यू अभी कितना लेंगे हम लोग 332.7। समझ में आ रहा है कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये ग्राफ के अकॉर्डिंग ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, 1 से आगे हम लोग जाएंगे 1, 1.1, 1.2। ठीक है, इसलिए इससे नीचे नहीं आ सकता। तो लास्ट टाइम भी हम लोगों ने जैसे डिश टाइप बनाया था, आरसीडब्ल्यू का वैल्यू लेना था, हम लोगों ने 1 लेके उसको सॉल्व कर लिया। बट यहाँ पर क्या आ रहा है 1.1 सही आ रहा है। तो स्टैंडर्ड वैल्यू 1 लेके चलते हैं, बट यहाँ पर हम लोग कैसा मोर स्पेसिफिक देख रहे कि ये कंडीशन के लिए आरसी का वैल्यू कितना होना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स भी आपको सॉल्व करते आना चाहिए। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू।